Hello bachcho, let's read the question. The question says, study the given graphs X and Y depicting the annual variation in solar radiation on Earth from January to December and answer the undermentioned question. तो हमें यहाँ पे दो ग्राफ दिया गया है. Question है, which of the two regions X और Y will show high biological diversity and why? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे the key concept of latitudinal gradient. तो लैटिट्यूड के हिसाब से द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन. पहला जोन है द ट्रॉपिकल जोन और द ट्रॉपिकल रीजन. तो ये रीजन प्रेजेंट है नियर द इक्वेटर एंड इट रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. सेकेंड है द टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन लाई करता है फ्रॉम 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री बोथ ऑन द नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ में जो है उसको कहा जाता है द नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड द वन टुवर्ड्स द साउथ उसे कहा जाता है द साउथ टेम्परेट जोन. और आखिरी में है द फ्रिजिड रीजन फ्रॉम 66.5 डिग्री to 90 degree north and south. So north pole के वहां पे है the Arctic Circle and south pole के वहां पे है the Antarctic Circle. तो अगर हम latitudinal gradient की बात करें, the amount of solar radiation जो इन latitudes तक पहुंचता है that varies throughout the year. तो tropical region जो है that is near to the equator. इसी वजह से it receives high amount of solar radiation. और अर्थ के रोटेशन के वजह से या बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस ट्रॉपिकल रीजियन में द डे लेंथ रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर. तो डे लेंथ भी यूनिफॉर्म रहता है एंड द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन जो पहुंचता है दैट ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट. बट अगर हम टेम्परेट रीजियन को देखें तो समर्स में ये रीजन सन के ज्यादा करीब होता है. इसी वजह से इट रिसीव्स हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट और डे लेंथ भी लंबा होता है. वहीं विंटर के मंथ्स में द टेम्परेट रीजियंस मूव अवे फ्रॉम द सन. इसी वजह से सनलाइट का अमाउंट भी फॉल होता है और डे लेंथ भी छोटा होने लगता है. तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, इन द ग्राफ एक्स द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन पहले ग्रेजुअली बढ़ रहा है, इट रीचेस अ पीक, उसके बाद इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू फॉल, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन. तो एक्स इंडिकेट करता है द टेम्परेट रीजियन. और अगर हम y को देखें, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर एंड द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज आल्सो वेरी हाई क्योंकि ये इक्वेटर के करीब है. सो दिस इंडिकेट्स द tropical region. So X shows the temperate region, Y shows the tropical region. तो क्वेश्चन में पूछा गया है which of the two region will show high biological diversity? The tropical region shows higher biodiversity. तो इसका वजह क्या है? ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के करीब है एंड देयरफॉर इट रिसीव्स high amount of solar radiation. इसी वजह से the primary productivity of this ecosystem is very high. Primary productivity high मतलब
the lower trophic levels or the producer can accumulate large amount of organic matter. तो ये organic matter या बायोमास ज्यादा accumulate कर सकते हैं. बायोमास accumulation, जो कि फर्दर सपोर्ट करता है दी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड है द ट्रॉपिकल रीजियन इज एन ओल्डर इकोसिस्टम कंपेयर टू द टेम्परेट रीजियन. और ओल्डर इकोसिस्टम होने के साथ साथ ये बहुत टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड रहा है बिकॉज ऑफ एनी natural event. So this is an undisturbed ecosystem. पर वहीं पे अगर हम टेम्परेट रीजियन को देखें, दे आर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय ग्लेशिएशन इवेंट्स एंड आइस एजेस. तो अनडिस्टर्ब्ड होने के कारण द स्पीसीज देयर गेट मोर टाइम टू इवॉल्व एंड डाइवर्सिफाई. सो द एवोल्यूशनरी टाइम for speciation is longer. इसी वजह से different types of plants, animals and microorganisms हमें tropical region में मिलते हैं. That is, the species diversity is very high. Hope you understood it well. Best of luck.